द्वारा बहुत सारे अधिकारी जो तय किए जाते हैं तो वो तय ही किए जाते हैं, यानी उनको जो विभाग दिया जाता है वो जमीन संबंधित सुधार का मामला हो या जमीन के किसी विवाद का मामला हो तो उस पे वो जो है एक तरह से अपना जजमेंट दे सकते हैं। अब है कि जैसे एसडीएम है, एसडीएम कोर्ट में भी आप जमीन संबंधित शिकायत कर सकते हैं, या जिला के कलेक्टर हैं या अंचल में जो अंचलाधिकारी हैं आप उनके पास जाके जो है अपनी जमीन भूमि संबंधित शिकायत दे सकते हैं। अब डिपेंड करता है उनका जो फैसला होता है। अब वो फैसला अगर आपके जो विपक्ष के लोग हैं वो मानने को तैयार हैं तो ठीक है, नहीं मानने को तैयार है तो आप आगे क्या करेंगे, आगे आप उससे संबंधित जो जमीन का मामला है उसको कोर्ट में लेकर जाएंगे, फिर न्यायालय का प्रक्रिया चलेगा। तो लेकिन जब भी आपका मामला कोर्ट में चला गया, अगर आप मामले को कोर्ट में लेके चले गए तो सरकार के जो भी अधिकारी हैं, वो मान लेते हैं जिला अधिकारी हो, एसडीएम हो या अंचला अधिकारी, उनको ऐसा जो है, यानी सीधी सी बात है, उनको अब किसी प्रकार का पावर नहीं होता है कि वो उस पर किसी प्रकार से एक्शन ले सकें। उससे पहले जब तक शिकायत उनके पास गया था तो उनको एक अधिकार होता है कि वो उस पर एक्शन ले सकते हैं, उस पर जो है जो भी जजमेंट वो दे सकते हैं। अब अगर जो विपक्ष के लोग हैं, जो प्रतिवादी हैं, वो अगर उस जजमेंट को मानने को तैयार नहीं है तो उसके ऊपरी अदालत जाने के लिए स्वतंत्र है। तो इसीलिए अगर कोई भी अधिकारी के द्वारा ऐसा किया जा रहा है तो आप उनको आवेदन देकर ये सूचित कर सकते हैं, या आप किसी वकील के माध्यम से उनको आवेदन दिलवा सकते हैं कि वो जिस पे जजमेंट दे रहे हैं उस पे पहले से ही मुकदमा चल रहा है और वो किसी कोर्ट में लंबित है, तो इसीलिए अभी फिलहाल उनको ये अधिकार नहीं है कि इस पे किसी प्रकार का वो जजमेंट दें। सवाल जो है कि सर हमारे केस हाईकोर्ट पर में पेंडिंग है। अब किसी का सही बात है, हाईकोर्ट में अगर केस पेंडिंग है और अगर जमीन में कब्जा पर एसडीएम सर जो है वो पता नहीं कैसे आदेश करके जो है कब्जा करा दिया, तो अब किसी का मामला तो वो भी हाई कोर्ट में है, यानी ये मामला कहीं और नहीं हाई कोर्ट में है। अब हाई कोर्ट का मामला को जो है एसडीएम को जो है वो कब्जा करा रहे हैं ना, हाई कोर्ट में इतना दिन से केस चल रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं बना। ठीक है, तो ये शिकायत जो है, यानी या तो आप उनके पास गए नहीं, उनके पास आपको भी किसी वकील के माध्यम से आवेदन देना चाहिए कि आप जिसको कब्जा करा रहे हैं उसका मामला हाई कोर्ट में है और ये कोर्ट का जो है केस नंबर है, ये इसका पूरा प्रोसेस है। ठीक है, तो अगर ये सारा है तो आप इसको जो है कोर्ट में भी अपने जो एक तरह से आपके वकील हैं उनको बताएं, ताकि ये मामला जो है कोर्ट में उठे और ये जो है अधिकारी के खिलाफ भी आप कंप्लेन करें कि जब कोर्ट में मामला होने के बावजूद भी ये ऐसा किया गया। लेकिन देखें, कुछ भी हो जाए, अगर कोर्ट का फैसला आपके पक्ष में आएगा तो वो अगर आपके पक्ष में आएगा तो किसी के हाथ में वो चला गया हो, कोई उसको बेच दिया हो, वो संपत्ति आपको वापस किसी भी हालत में मिलेगा। सवाल है कि सर हमारे पर नाना की जमीन है, मेरे नाना और मामा खत्म हो चुके हैं, मेरी जो है मामी और मेरी नानी को घर से निकालने की धमकी दे रहे हैं। ठीक है, तो मामी जो है नानी को अगर ऐसा करें, अभी मार्च में ही जो है मामा की डेथ हुई है, 73 ईयर्स ओल्ड जो है नहीं, हेल्पलेस हैं, और बाबा दादा के जो है यहाँ पर तो उसको कानूनी राह दिखाना चाहिए। अब से निवेदन है, देखिए बिल्कुल, अगर मान लेते हैं कि अगर आपके जो नाना की जमीन है, ठीक है, तो उसमें जो अधिकार आपके मामा जिनकी मृत्यु हो गई है या नाना की मृत्यु हो गई है, ठीक है, तो मामा भी आपके नहीं है, तो आपकी जो माँ है एक तरह से माँ भी एक हिस्सेदार है उस संपत्ति में, और माँ का जो हिस्सा है, आप अगर जो है आप अपना जो आपका आधा हिस्सा बनता है जमीन में वो आप ले सकते हैं। अब रहा जो आपका मामा का जो कानूनी हिस्सा बनेगा, तो मामा अगर नानी को नहीं भी रखना चाहते हैं तो उसकी बेटी का हिस्सा है, उस पे वो जो है अपना जो है हक कर सकती है। और साथ में अगर आपके नाना की भी जमीन है, नाना भी नहीं है, तो नाना का भी एक हिस्सा बनता है। ठीक है, नाना का भी बनेगा, एक माँ का बनेगा, तो नाना का हिस्सा भी आप जो है आपकी नानी को मिलेगा। आपकी जो माँ का शेयर है वो भी आप उनको दे सकते हैं अगर आप चाहें तो ये सारा जो है, यानी अब फिर जो आपकी नानी है उनकी मृत्यु के बाद इसके दो हिस्से होंगे, एक बेटी को चला जाएगा और एक जो है दूसरा वो बेटा को चला जाएगा।
तो इसलिए बेटी का भी अधिकार है। आप इसके लिए अगर मान लेते हैं नहीं दे रहे तो आप अधिकारी के पास पहले आवेदन करें, एसडीएम हो गया, जिला जो है कलेक्टर है उनके पास आवेदन करें। तो अगर वहां से अगर सॉल्यूशन नहीं निकलता है तो सिविल कोर्ट में पार्टीशन सूट कर दें। सवाल है कि मेरे प्लॉट का एरिया ऑनलाइन में कम दिखा रहा है। देखिए, अगर प्लॉट का एरिया ऑनलाइन में कम दिखा रहा हुआ है, अगर दिखा रहा है, लेकिन अगर ऑफलाइन जो है आपका सही है ना, ऑफलाइन जो दस्तावेज है ना वो सही है, तो आपको क्या करना चाहिए वो समझ लें कि सरकार के द्वारा एक पोर्टल जारी किया जाता है कि आप जो है ऑनलाइन में जो है आप सुधार कर सकें। ठीक है, ऑनलाइन में सुधार कर सकें, और सरकार के द्वारा जो है ये पूरा पोर्टल जो है बना दिया गया है, तो आप सुधार करवा सकते हैं अगर आपका ये जो है अगर ऑनलाइन में आपका गलत दिखा रहा है तो। हर राज्य में, लगभग राज्य में ये सिस्टम है। आप उस ऑफलाइन दस्तावेज से ऑनलाइन में सुधार के लिए अप्लाई करेंगे और उसके बाद उसको वेरीफाई करने के बाद जो है सुधार कर दिया जाएगा। सवाल है कि मेरे पिताजी 2 शादी किए और मेरी माँ और पिताजी दोनों जॉब में थे। मेरी माँ के नाम पर जमीन है और मेरी माँ जो है डेथ हो गई है, लेकिन इस सर्वे जो मेरा जो है सौतेला भाई जो है वो छल से बिना बताए उत्तराधिकारी का रूप में अपने नाम जो है लिखवा दिया। इस पर केस कर सकते हैं? केस कर नहीं सकते हैं, करिए। ठीक है, उत्तराधिकारी जो है सिर्फ वही नहीं होगा। हाँ ठीक है, अगर सौतेला भाई है तो उसको भी संपत्ति में तो हक मिलेगा ही, बराबर का हक मिलेगा। जो संपत्ति आपके माँ की नाम के है, तो अगर माँ का नाम का संपत्ति है तो सिर्फ उसी बेटे को मिलेगा जो उसका अपना बेटा है। हाँ, लेकिन अगर पिता के नाम अगर 2 माँ है, 2 शादी की है माँ, 2 जो है माँ है, तो उसमें जो एक तरह से जो पिता की संपत्ति है उसमें सभी को मिलेगा, सभी बेटे को। लेकिन अगर मान लेते हैं कि जो माँ है उनकी, उस माँ के नाम से जमीन है, तो उसमें तो संपत्ति जो है सिर्फ उसी बेटे को मिलेगा, इसलिए कि वो माँ का अर्जित संपत्ति है और माँ का जो माँ जिसको वो संपत्ति दे दे वो उसकी संपत्ति ही होगी। माँ अगर सभी को दे तो सभी की संपत्ति हो सकती है। सवाल है कि यदि पिता के नाम प्रॉपर्टी है, उसके एक बेटे एक बेटी है तो भी है, तो क्या बेटा पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करा सकता है? यदि हाँ तो यहाँ पर कितनी गलत बात है? देखिए, एक सीधी सी बात है कि अगर पिता के नाम प्रॉपर्टी है, उसका एक बेटा एक बेटी है, ठीक है, माँ भी है, तो बेटा पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम बिल्कुल जो है करा सकता है। लेकिन अगर पिता जीवित हो तो पिता का सपोर्ट चाहिए। अगर पिता जीवित नहीं हो तो जो एक तरह से जो बेटी है उसका भी हक बनता है, एक तरह से जो बेटी है उसका भी हक बनता है ना, बेटी का भी हक बनता है। और बेटी को एनओसी चाहिए कि वो संपत्ति से जो है उनको कोई मतलब नहीं है, माँ का सपोर्ट चाहिए। तो ये सारा कुछ चाहिए तभी ये ट्रांसफर हो सकता है, और होता ही है। सीधी सी बात है, उत्तराधिकारी बेटा और बेटी है तो संपत्ति में तो दोनों को हक दिया जाएगा। सवाल है कि सर जी मेरे माँ के नाम प्रॉपर्टी है, उसमें हमारा हिस्सा बनेगा कि नहीं? देखें, बिल्कुल हिस्सा बनेगा। माँ के नाम जो संपत्ति है, अगर माँ का जो संपत्ति है वो माँ खरीदा गया है ना, खरीदा गया है, तो ये संपत्ति माँ जो है, माँ के जीवित रहते जो है आप अधिकार का दावा नहीं कर सकते, अधिकार का दावा नहीं होगा, है ना, इसलिए कि माँ जो है वो जीवित है और माँ की संपत्ति है, तो उस पर आपका अधिकार का दावा नहीं होगा। मृत्यु के बाद जो है, ठीक है, माँ की मृत्यु के बाद आपका अधिकार होगा। हाँ, माँ अगर जीवित है और माँ वो संपत्ति आपको देना चाहती है तो दे सकती है ना। तो अगर ये डिपेंड करता, हाँ रही बात आपका दावा करने की, तो आप दावा नहीं कर सकते हैं कि संपत्ति में आपको अधिकार चाहिए, वो भी जीवित रहते, तो बिल्कुल आपका हिस्सा तो बनेगा, लेकिन माँ की स्वेच्छा से या माँ की जो है मृत्यु के बाद। सवाल है कि मेरे हस्बैंड के नाम से प्रॉपर्टी है, उनकी डेथ हो गई है, क्या मैं प्रॉपर्टी बेच सकती हूँ? तो बिल्कुल देखिए, बेच सकते हैं। अगर आपके जो हस्बैंड हैं उनके नाम से अगर कोई भी संपत्ति है और उसमें हस्बैंड के द्वारा जो प्रॉपर्टी नाम से है उसमें किसी को नॉमिनी नहीं बनाया गया, किसी प्रकार का वसीयत नहीं है, तो बिल्कुल जो संपत्ति है वो पत्नी का भी हक होगा और पत्नी वो संपत्ति बेच भी जो है सकती है।
अगर बच्चे हैं तो बच्चे का भी हक होगा। बच्चे अगर बालिक हैं, अपने पिता की संपत्ति पे दावा करते हैं तो वो भी अपना हक ले सकते हैं, कानूनी रूप से उनको भी अधिकार है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो।